सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय है आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या, जब हम कोई बात जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो जानने वाला है या सिखाने वाला है उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर बड़े अदब के साथ उससे आरजू मिन्नत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वह किसी प्रकार खुश हो जाएं और हमको काम सिखा दें। यदि हम मोटर चलाना सीखना चाहते हैं तो जो मोटर चलाने में एक्सपर्ट होता है और साथ ही दूसरों को सिखाने में दिलचस्पी रखता है, हम उसके पास जाते हैं और उससे सीखने के संबंध में बात करते हैं। वो अपनी शर्तें रखता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस समय पर आना पड़ेगा। जब सीखने वाला उसकी सारी शर्तों को मान लेता है तब वो सिखाना शुरू करता है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि जब सीखने का इच्छुक व्यक्ति सिखाने वाले की सारी शर्तों को मान लेता है तब उसका मतलब ये होता है कि इतना अदब, इतनी रहनी सहनी की बातें जितने की सिखाने वाले ने रखी थी वो सब सीखने वाले ने मान ली। मतलब ये हुआ कि सीखने वाले के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। जितनी देर तक सीखने वाला सिखाने वाले के पास रहा तब तक वो और बातों से भरी रहा और कम से कम उतनी देर के लिए वातावरण बदल गया। अब जैसी जैसी दिलचस्पी सीखने वाला लेता जाएगा, सिखाने वाला भी खुश होकर उतनी दिलचस्पी और अच्छाई के साथ सिखाएगा। अब आप गौर फरमाएं कि हम आध्यात्म विद्या सीखना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि पहले अपना इखलाक यानी व्यवहार और रहन सहन ठीक करो तब सीख पाओगे। अरे भाई, इखलाक और रहन सहन तो उसी वक्त से ठीक होने लगेगा, बदलने लगेगा जिस वक्त हम किसी महात्मा, योगी, सूफी या किसी बड़े अच्छे साधक के पास जाकर अपनी परमार्थ की चाह जाहिर करेंगे। वो महात्मा भी कहेंगे कि इस समय आओ, इतनी देर बैठो, इतने बजे प्रातः सो कर उठो और इतने बजे सो इत्यादि। तो जो हमारे अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, तो इखलाक और रहन सहन अपने आप बदलने लगते हैं। बात यह है कि जब वैद्य दवा देता है तो परहेज भी बतलाता है। आप दवा खाते हैं और फ़ायदा ज़रूर होता है, मगर आपने परहेज नहीं किया तो दवा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। यदि परहेज करते तो विशेष लाभ होता। यही बात है पूजा पाठ, योग और आध्यात्म में कि जितना ज़्यादा आप नियम और कायदों का पालन करेंगे आपके मन की गतिविधि संभलती जाएगी, आपके इखलाक और रहन सहन में तब्दीली आती जाएगी। तो ये तो सत्संग का असर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना करें, केवल सत्संग में बैठ जाएं तो उसके प्रभाव और असर से ही सारी तब्दीली आने लगेगी। तो पूजा पाठ, अभ्यास और साधना करने की पहचान यही है कि हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं, खराब आदतें हैं, बद इखलाकियाँ हैं, उनमें कमी आनी चाहिए और आती। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अपने को इस काबिल बना लेंगे कि हमारी आदतें और रहन सहन ठीक हो जाए तो हम साधना और अभ्यास सीखेंगे। बात यह भी ठीक है, मगर न नौ मन तेल होगा न राधा ना चाहिए, न हम आपको सुधार पाएंगे और अभ्यास व साधन कर पाएंगे। वैसे बात यह भी सही है कि यदि हम अपने आप को यम नियम और कायदे में डाल लें तो साधना और अभ्यास द्वारा आध्यात्म पद पर बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। मगर ये रास्ता कठिन है और कम लोग चल पाते हैं इस जमाने में। इसलिए सब साधारण के लिए एक सरल नुस्खा है कि किसी संत महात्मा की सोबत में बैठने लगो। उनके अंतर से जो स्वाभाविक अमृतधार की प्रभाव होती है, तवज्जो निकलती है, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वभावतः परिवर्तन आने लगेगा। तो किसी सत्संग में जाकर बैठना और समय की पाबंदी करना ये भी एक नियम हो गया। धीरे धीरे अभ्यासी और साधक के लिए जो जरूरी बातें हैं वे अपने आप आने लगेंगी। तो जैसे जैसे रस मिलने लगेगा वैसे वैसे हम अधिक समय देंगे और दुनिया की तमाम खुराफातों से बचते रहेंगे तथा सब गलत बातें अपने आप छूट जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर परमार्थ की इच्छा हो, और यदि हमने इस इच्छा को पूरी करने का इरादा किया तो फिर क्या, वेर देर जबिल देर जबे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारे अंदर सब तरह की शक्तियाँ हैं
हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हिम्मत बांधकर अमल करने की, चलने की, लक्ष्य प्राप्त करने की। ये तरीका आसान है और जल्दी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग करें और जानबूझकर खुराफातों की बातों में अटकें। इसका मतलब तो स्पष्ट यही होगा कि हमारे अंदर चाह और लगन नहीं है। हमारी जो गंदी आदतें पड़ी हैं वो एकदम तो छूटेंगी नहीं, वे कम होती जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से छूट जाएंगे। जब इंसान इरादा कर लेता है तो वह शनै शनै ऊपर होता जाता है और नीचे दर्जे की बात नीचे रह जाती है। लोग कहते हैं कि कई बड़े प्रेमी लोग हैं और एक दूसरे पर जान देते हैं। कितना प्रेम, कितना ऐक्य और कितना त्याग है सभी लोगों में। हमारे गुरुजनों के पहुँचते भीड़ हो जाती है। सभी लोग अपने परिवार समेत दौड़ पड़ते हैं। गुरुजनों के दर्शन के लिए सब कुछ भूलकर दिन रात उनके पाद पद्मों में पड़े रहते हैं। बहुत कहा जाता है लोगों से कि ऑफिस जाओ, टाइम हो गया है, घर जाओ, रात बहुत बीत गई है और बीवी खाना खा लिया, आपका इंतजार कर रही होगी। मगर लोगों के दिलों में तनिक भी ऐसा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से लोग जाते हैं। ये तो हुई गुरुजनों के सामने की बात। पहुंचने पर लोगों की दशा और उनका व्यवहार बदल जाता है। मगर जैसे ही गुरुजन वहाँ से हटे, सभी 9-2-11। कोई बीमार हो, किसी की खबर नहीं। किसी के घर में ऐसी दशा हो कि कोई आदमी बाजार से सौदा लाने वाला भी ना हो, तो आटा पिसाने वाला भी ना हो और लोगों की खबर ही नहीं। किसी को फुर्सत ही नहीं जो उसके यहाँ जाए। अब तो भाई ये बताओ कि गुरुदेव के आने पर दिन रात तुम्हें फुर्सत है? ना दफ्तर जाने की खबर है, ना बाल बच्चों को देखने की और ना किसी को संभालने की। और गुरुदेव के हटते ही जो आपके गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, उनकी खबर भी ना ले सकें। यदि रोज़ खबर ना ले सकें तो रविवार के दिन ही सही। तो रविवार को सत्संग में ना आए तो मालूम करना चाहिए कि क्या बात है, फला साहब क्यों सत्संग में नहीं आए। ये सब बातें अनायास ही हमारे अंदर होनी चाहिए, बिना कहे इस प्रकार का ख्याल आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों के अंदर अभी प्रेम ने संचार नहीं किया, हमारे अंदर सत्संग का असर नहीं आया। यदि साहब आ गए तो उनका सलाम बजा रहे हैं, डटे हैं दिन रात, और जो ही साहब आंखों से ओझल हुए तो वही चाल बेढंगी जो पहले थी। ये बहुत बड़ी कमी है। आजकल सब जगह यही हाल है। आपस में जरा भी लगाम, प्रेम, मोहब्बत व इंसानियत नहीं है। जरा जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना, तू मैं करना है। क्या यही है सत्संग और आपस का प्रेम व्यवहार? आपस में यदि इस प्रकार की कमी देखो तो उसमें और भी अधिक सहानुभूति से बोलना और व्यवहार करना चाहिए और उसके सुख दुख में निस्वार्थ भाव से हाथ बटाना चाहिए। तब फिर क्यों नहीं उसका दिल पसीजेगा, उसके दिल में दर्द उठेगा। अरे भाई, दिल को दिल से राहत होती है तो फिर जाओ हम अभी से सावधान हो जाएं और एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। ना सही दिल से, ऊपर से ही सही व्यवहार तो करें, चाहे दिखावटी क्यों ना हो। सच्चाई जी महाराज कहते थे कि झुट्ठल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। तो झूठा दिखावटी प्यार करते करते सच्चा भी होने लगता है। हम आदत तो डालें प्यार से व्यवहार करने की। सच्चा व्यवहार तो बिरले ही लोगों में होता है, बड़े बड़े संतजनों में होता है। तो ऐसे संतजन बिरले ही मिलते हैं। कपटी, स्वार्थी, दिखावटी संत अधिक मिलेंगे। किंतु आदर सभी का करो। ना जाने किस वक्त भगवत कृपा हो जाए और आदमी कुछ का कुछ बन जाए। तो सभी को चाहिए कि किसी भी आदमी से, चाहे कितना ही निकृष्ट, दुष्ट, छली, कपटी हो, घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी तो उसी प्यारे के बंदे हैं, सभी उसके खेल के खिलाड़ी हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तुम्हें तो अपनी करनी का भोग भोगना पड़ेगा। तो फिर दूसरे की करनी, चाल चलन, व्यवहार क्यों देखते हो? क्यों किसी की टीका टिप्पणी करते हो? इसलिए कि हमने अभी प्रेम पंथ में पग नहीं रखा, अभी प्रेम की चाशनी नहीं चखी और हम लोगों को फुसलाते हैं, भरमाते हैं। हम भी 5वें सवारों में हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोग गुरु माने, हमारा आदर सत्कार करें, हमारे पास सत्संग करने आए। तो ये कोई खराब बात नहीं है, मगर हम उन भावों व आवश्यकताओं को तो पूरा करें। उसके लिए हमें त्याग, तपस्या, दूसरों का आदर सत्कार करना पड़ेगा। ना करें हम दूसरों का आदर सत्कार, हम अपना ही आदर करें, अपनों को ही केवल देखें, निरखें परखें कि हमारी दशा क्या है, कैसा है हमारा व्यवहार। और यदि वह निरख परख हमारे अंतर में आ गई
तो फिर सभी कुछ अपने आप ही आ जाएगा। आनन फानन और हम परमार्थ के धनी मानी साहूकार बन जाएंगे आनन फानन। तो आओ हम तो मिलकर अहदे वफा, जो न बदले जमाने की रफ्तार को। आओ हम तुम करें मिलकर अहदे वफा, जो न बदले जमाने की रफ्तार को। शाम बदला करे सुबह बदला करे, हम ना बदलें जमाना बदलता है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो ये संसार तो बाजार की तरह है, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, सभी आज़ाद हैं खरीदने के लिए। जिसे जो अच्छा लगे खरीदे और दाम चुकाए। जैसे बढ़िया चीज़ बढ़िया दाम। भगवान का प्रेम सबसे आला निराला और अनमोल है, उसके लिए सबसे अधिक कीमती सबसे प्यारी चीज़ को निछावर करना होगा, और वो है अपना आपा। हमें अपने आप को निछावर करना होगा, अपने आप का त्याग और बलिदान करना होगा, अपने अहम को देना होगा, अपने अंतरतम के प्रत्येक विचार प्रत्येक छिपी इच्छा और वासना का समर्पण करना होगा। हमें अपने घर के पट खोलकर आवाहन करना होगा प्रीतम का, प्यारे का, साहब का और साहब के चाहने वालों का। इसलिए तो कहा है कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है, हर जन हरि ही दे। भक्त लोगों की कदर करो, उनको चाहो, उनसे प्रेम करो, बुलाओ, उन्हें अपने यहाँ बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, अपना दिल खोल दो, उनके स्वागत सत्कार में कोई दुराप छिपाव ना रखो। तो जहाँ भक्त लोग जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चर्चा याद व सत्संग करेंगे, तब फिर भगवान रुक नहीं सकते बिना आए, वे दौड़े चले आएंगे सबके वशीभूत होकर। तो फिर क्या रह जाएगा? मिलना, पाना और प्राप्त करना। जब भगवान घर आ गए तो फिर उन्हें रोको अपने घर में, वे तुम्हारा घर अपना बना लें, वे रहने लगें, वे बसने लगें, बस हो गया काम। यही आध्यात्म पथ है। आध्यात्म पथ में आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। धन्यवाद, शुक्रिया।